ओके, सो मैं कैसे प्लान करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें लगी हैं, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए अभी। एग्ज़ाम्पल कि मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और यहाँ से जो ये कैंडल के फॉर्म में प्राइस आपको दिख रहा है, इसको हटा के यहाँ पे कर देते हैं हम लोग, और लाइन कर देते हैं, ठीक। अब बेसिकली आपको एक चीज़ यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि प्राइस को जब भी अपने किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फिक्स जाना रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइस को 100 से 90 तक जाना है और 90 से अगेन उसको बैक करके 100 तक ही आना है, या फिर 90 से अगेन बैक करके 95, 96 या फिर जहाँ तक आना है। यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का जो मेजर मूव है, कि जहाँ से आपको एक मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट देखने को मिलेगा, और वहाँ तक जब प्राइस मूव करता है ना, तो कभी भी प्राइस सीधे नहीं जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्राइस 100 से 99 हो गया, ये 100 है, 100 से प्राइस 99 हो गया या 98 हो गया, ऐसे इस तरीके से प्राइस कभी नहीं जाएगा, ठीक। इस ड्राइंग को हटा देते हैं। वो हमेशा करेगा क्या कि पहले 100 पे जाएगा, 100 से फिर वो नीचे आके 99, 98, 96 तक मान लीजिए चला गया, फिर वो 96 से क्या करेगा, पुल बैक देगा, 97, 98 पे जाएगा, फिर अगेन 97, 96, 95, 94 तक आया, फिर 95, 96 बढ़ेगा, फिर नीचे। तो कहने का मतलब अगर ये 100 पॉइंट है तो गिर के अगर 97 तक मान लीजिए आया, फिर हल्का सा साइडवेज गया, फिर गिर के आया 96 तक, फिर ऊपर गया 97, फिर नीचे आया 96, फिर ऊपर गया 98, फिर ब्रेक करके सीधे आ गया 94, फिर 95, फिर 90, ऑलमोस्ट मान लीजिए 90 टच कर दिया, फिर उसके बाद ऊपर गया, ये पहुंच गया आपका। मतलब आप देख रहे हैं कि प्राइस मूवमेंट किस तरीके से दे रहा है। ये एक स्विंग बना के जा रहा है। स्विंग का मतलब हुआ कि प्राइस कहीं पे एक मेजर ट्रेंड जो है, उस ट्रेंड में प्राइस जहाँ पे ही आ रहा है, प्राइस नीचे आया, वो हल्का सा पॉज देता है और अगेन अपने उस लो को ब्रेक करता है। यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, इतना नीचे आया प्राइस, यहाँ से ऊपर गया, अगेन अपने उस लो को आके यहाँ पे ब्रेक कर दिया, इस जगह पे इस पॉइंट पे ब्रेक किया, फिर अगेन ऊपर गया, अगेन आगे अपने इस लो को पूरे को ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आके इस लो को ब्रेक किया, और अगेन ऊपर जाके इस लो को अगेन ब्रेक नहीं कर पाया, तो अपने हाई को ब्रेक किया, फिर यहाँ तक गया प्राइस। देख रहे हैं कहीं भी आप देखिए, इतना गिरा ऊपर, अगेन लो ब्रेक करके नीचे, यहाँ भी वही चला, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, लो ब्रेक करके नीचे गया। तो बेसिकली जो प्राइस का मूवमेंट होने का तरीका होता है, इसको लगा ले अगर हम, वो हमेशा स्विंग्स में होता है। प्राइस कभी भी एकदम क्लियरली फॉल नहीं देता है कि यहाँ से पूरा रेड रेड बनते चला गया, क्योंकि दरअसल इसका पीछे का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। लॉजिक होता क्या है कि सपोज़ करिए आपने ही अगर कोई पोजीशन बनाया, कोई स्टॉक आपने खरीदा 100 रुपये पे, तो उसका अपर लिमिट तो कोई नहीं है, कोई भी अपर लिमिट है किसी स्टॉक का। एमआरएफ का स्टॉक 1 लाख पहुँचा, 2 लाख पहुँचा, फिर जितना भी, शुरुआत तो कहीं ना कहीं से 1-10 रुपये से ही हुई होगी। तो कोई ये तो कह नहीं सकता था मैंने 10 पे खरीदा, 20 पे जाके बेच दिया, यही इसका अपर लिमिट है, ऐसा नहीं होता। तो किसी न किसी एक पॉइंट पे आप जाके अपना प्रॉफिट तो बुक करोगे। सपोज़ आपने 100 पे खरीदा, मान लेते हैं आपका टारगेट 1000 है, 10 गुना टारगेट है, तो आप 1000 पे तो जाके बुक करोगे। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि वही 1000 उसका ही रजिस्टेंस बन जाए, कि उस लेवल पे दोबारा कभी जाए ही ना। प्राइस 1000 पे जाएगा, हो सकता है फिर नीचे 100-200 पॉइंट आए, फिर अगेन वो 1000 ब्रेक करके 1200 जाएगा, 1300 जाएगा, जितना मर्जी करे ऊपर जाए। तो जब भी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है, फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट से लेके यहाँ तक अगर प्राइस आया, ठीक, यहाँ से प्राइस यहाँ तक आया, तो ये जो हरा वाला कैंडल बना है ना, ग्रीन कैंडल, ये प्रॉफिट बुकिंग है। किसी न किसी से यहाँ पे जरूर अपना शॉर्ट को पोजीशन को स्क्वायर ऑफ किया होगा, या फिर कोई एडिशनली यहाँ पे बैंक का पोजीशन इनिशिएट हुआ होगा, कोई भी यहाँ पे हो सकता है। और उसी के कारण यहाँ पे जो है आपको ऐसा ग्रीन कैंडल इतने बड़े ट्रेड में देखने को मिला, ठीक, मार्केट फ्लो में था। अब आपने भी अगर यहाँ पे सेल किया होता, तो किसी न किसी पोजीशन में जाकर आप बुक करेंगे, हो सकता है यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, कहीं भी करेंगे। तो वही एक लॉजिक होता है जो कि आपका स्विंग भी बनाता है, और एक चलते हुए ट्रेंड में प्राइस कभी डायरेक्टली नहीं आता है, क्योंकि बीच में प्रॉफिट बुकिंग आनी तय है। तो मैं किस तरीके से एक ट्रेड को प्लान करता हूँ उसकी अगर बात करें, तो मेरी कस्टम जो स्ट्रेटजी है 833 EMA की, इसको मैं प्लॉट कर देता हूँ चार्ट पे। उसके बाद पूरा एकदम चीज़ें क्लियर होती हैं। मैं खोजता हूँ कि प्राइस जब तक इसके ऊपर है, प्राइस यहाँ पे ऊपर था, अब इस जगह भी आप देखिए एक स्विंग बना है, प्राइस ऊपर गया, ऐसे पुल बैक लिया, अगेन ऊपर निकल गया, फिर यहाँ पे आके कहीं ना कहीं अपने लो को ब्रेक किया। बट मेरा ये कहना है कि जब तक प्राइस अपने एवरेज प्राइस के ऊपर चल रहा है, फॉर एग्जांपल सब कुछ को भूल जाइए, ये बेसिकली जो भी यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है 833 EMA का मेरे लिए, ये चीज़ आप भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से इसको चार्ट पे लगाइए, बैक टेस्ट करिए और फॉलो करना स्टार्ट करिए डिसिप्लिन के साथ। मैंने सेटअप को कई बार एक्सप्लेन किया, फिर से बताता हूँ। प्राइस अगर इसके ऊपर है तो हम कभी भी, ऊपर है तो नीचे के स्ट्रेट नहीं ढूंढेंगे जब तक प्राइस अनलेस इसके नीचे आना स्टार्ट ना हो जाए, ठीक। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्राइस, जैसे अब यहाँ पे देखिए प्राइस इसके नीचे है, तो कितना बड़ा रैली मिला नीचे का, लेकिन अभी यहाँ पे इसके ऊपर था, ठीक। अननेसेसरी यहाँ पे ट्रेड मारने का कोई भी लॉजिक बनता, क्योंकि जब इस मोमेंट में प्राइस यहाँ पे था ऊपर, अभी अगर थोड़ा सा पीछे जाके हम लोग देखें, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हाँ इस जगह पे, उधर तो आपको दिखा कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे गया। इस जगह पे बताइए आपने यहाँ सेल किया होता, कहाँ पे प्राइस नीचे आया, कहीं नीचे आया, पूरा का पूरा इस लो से यहाँ से लेके अगर इसको आप मेज़र करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं 5000-6000 पॉइंट का रैली पूरा ऊपर ही चला गया, ठीक। तो इसीलिए ये लॉजिक मैंने बनाया कि जब तक प्राइस अपने लो के इन दोनों EMS के नीचे ना रहे, तब तक हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं करेंगे, और जब तक इन दोनों EMS के ऊपर ना रहे, तब तक हम लोग बाई का ट्रेड ना करेंगे, ठीक।
अब बात आ जाती है कि मैं एग्जैक्टली कहाँ पे एंट्री बनाता हूँ। ठीक, पहला मेरा देखना ये होता है कि प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, नीचे चल रहा है, कुछ ये मैंने देख लिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखा कि प्राइस इसके ऊपर चल रहा है, फिर मैं जाके खोजूँगा यहाँ पे कोई भी एक बड़ी सी बुलिश कैंडल, जैसे ये कैंडल देख रही हैं, ये कैंडल हो गई, ये भी एक बुलिश कैंडल, ये सॉरी मतलब एक बड़ी सी बेरिश कैंडल है। एक कोई भी कहने का मतलब है कोई सा भी फुल बॉडी कैंडल, जैसे यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल बना है, यहाँ पे फुल बॉडी कैंडल है, ये फुल बॉडी है, ये फुल बॉडी है, एंड पीछे भी आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत सारी। ये फुल बॉडी कैंडल है, ये फुल बॉडी है, ये फुल बॉडी है। तो आपको एक फुल बॉडी कैंडल ढूंढनी थी। जैसे मुझे दिखा कि ठीक है प्राइस यहाँ पे इसके ऊपर चल रहा है, ठीक, इसको हटा देते हैं। प्राइस इस इंडिकेटर के तो ऊपर है, पहला मेरा लॉजिक ये बिल्ड हो गया कि प्राइस अपने ईएमएस के ऊपर है, तो मैं सिर्फ बाई करूँगा। अब बाई करने के लिए मैं ये ढूंढूंगा कि रिसेंटली प्राइस जो है अपने किसी अपने ईएमए को सपोर्ट करके, फॉर एग्जांपल 8 ईएमए को सपोर्ट करके या तो 33 ईएमए को सपोर्ट करके, किसी को भी सपोर्ट करके क्या प्राइस एक अच्छा सा बुलिश कैंडल ऐसा बना रहा है, बेरिश सॉरी ये कहाँ चला गया, एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाए। अगर वैसा वो बनाता है तो ऐसे टाइम पे हम उस कैंडल के बेसिस पे उसके हाई का ब्रेक होने पे ट्रेड बना सकते हैं। या तो उसके हाई को ब्रेक होने पर ट्रेड बनाएं, या तो फिर जो रिसेंटली हमको एक स्विंग दिख रहा है उसके ब्रेक होने पर ट्रेड बनाएं। दोनों में से कोई सा भी चीज़ हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं शॉर्ट साइड के लिए। तो अब अगर बात करें शॉर्ट साइड के लिए कि ये बुलिश साइड का हो गया, तो बुलिश साइड में हुआ क्या कि ना प्राइस ने यहाँ पे कोई सा भी एक फुल बॉडी ग्रीन कैंडल बनाया, यानी कि बहुत अच्छा सा बुलिश कैंडल, और ना ही यहाँ पे अपनी रिसेंट स्विंग का ब्रेक हुआ। तो दोनों ही कंडीशन में मेरी एंट्री ट्रिगर नहीं होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ जो कि बहुत सारी आपको हेल्प करेगा, कि मैं स्विंग को ब्रेक होने से ज़्यादा मैं ये चीज़ देखता हूँ कि स्विंग ब्रेक कैसे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी कैंडल बनाते बनाते स्विंग ब्रेक हो, तो मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा अनलेस वहाँ पे कोई एक अच्छी सी डायरेक्शनल कैंडल मिले। यानी कि अगर मैं बुलिश का ट्रेड लेने वाला हूँ तो कोई भी बड़ी सी बुलिश कैंडल मिले, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कैंडल यहाँ पे मिले, उसका ब्रेकआउट हो, ऐसी कैंडल मिले तो मैं लेने वाला हूँ। बात करें अगर शॉर्ट साइड की, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे मान लीजिए मुझे नहीं मिला, अब आगे मैं देखूंगा कि आगे क्या होता है। मैं वेट करूँगा कि जब तक इसको ब्रेक ना करे, या फिर कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल ना बनाए, या फिर कोई ना कोई एक ट्रेंड लाइन जैसे ये कि यहाँ से ऐसे आ रहा है। ठीक, मैं करूँ इसके ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल ऐसी फुल बॉडी कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे, उसका हाई ब्रेक हो, तो मैं ट्रेड प्लान करूँ। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे होता क्या है, इसको हटा दें, अगर प्राइस नीचे आता है, ईएमए के नीचे आके एक बड़ी सी बेयरिश कैंडल क्लोज कर देता है। ठीक, ऐसे केस में मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं बना लूँगा कि जाते ही इसका ब्रेक होने पर एंट्री बना लूँ। मैं वेट करूँगा एक प्रॉपर यहाँ पे प्राइस एक्शन के बनने का। प्राइस एक्शन का मतलब सिंपल है कि प्राइस जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में कंटिन्यू तो कभी नहीं जा सकता। मुझे अगर प्राइस एक अच्छा मोमेंटम दिया है तो बीच में एंट्री कहीं ना कहीं ज़रूर देगा, डेफिनेटली देगा। मैं उसी का वेट करता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता क्या है कि प्राइस ने ऐसा बनाया, इमीडिएट इसका ब्रेक हुआ लेकिन सेम रिवर्सल कर गया। ठीक, मोमेंटम में है, इंडिकेटर के एकदम नीचे चल रहा है, एकदम शार्पली इंडिकेटर ऐसे नीचे की तरफ झुके हुए, तो बात अलग है। बट जब तक नहीं है तब तक ट्रेड नहीं करना है। ये बुलिश कैंडल यहाँ पे बेरिश कैंडल ब्रेक आउट देके क्लोज कर दिया। ठीक, ईएमए के नीचे क्लोज हो गई है। अब मैं वेट करूँगा कोई भी अच्छा सा स्विंग बने, यानी कहने का मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और अगेन नीचे आके इसको ब्रेक करे। ठीक, जो कि इस कंडीशन में यहाँ पे हुआ है। मैं जाऊँगा यहाँ पे अपना शॉर्ट पोजीशन ऐसे इनिशिएट कर दूँगा और टारगेट में लगाऊंगा कोई भी प्रीवियस स्विंग का। ठीक, यहाँ से प्रीवियस स्विंग का दूरी कितना है, लगभग कहीं ना कहीं ये 500 पॉइंट तक है। मान लीजिए 480-93 या 500 पॉइंट्स पकड़ लीजिए, 500 पॉइंट तक का रहेगा अपना एसएल। इस कंडीशन में देखिए यहाँ पे एसएल हिट नहीं हुआ है, लेकिन कभी कभी हो जाएगा, एसएल हिट हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो सेटअप मैं सिखाने जा रहा हूँ ना, इसका विन रेट आपको ईजिली बता रहा हूँ मैं। अगर आप केवल जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉपी पेस्ट भी कर दिए ना, तो 50-60% का विन रेट निकल जाएगा। और कम से कम 1:1:5 और सॉरी 1:1.5, यानी कि अगर आप 1000 का रिस्क डालेंगे तो उसके केस में आपको 1500-2000 इतने तक का टारगेट मिलेगा, और कहीं ना कहीं 50 से 60% की एक्यूरेसी के साथ, जो कि लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा है ना कि वो आप बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएंगे और साथ ही साथ बहुत अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे कैपिटल को। अब बात आते हैं यहाँ पे, अब देखिए हुआ क्या, प्राइस यहाँ पे नीचे आता है, थोड़ी देर टाइम पास करता है, एक नया स्विंग बना के नीचे की तरफ कंटिन्यू करने लगता है। इसको बुक करने के लिए 2 क्राइटेरिया हैं, लेकिन मेरी आपसे बेहद रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप इसको सिंपल लाइए, 1:2.1 का ऐसे लगाइए। 1:2 भी ले सकते हैं, यानी कि अगर आपने 1000 का रिस्क किया तो 1000 के बदले में आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे मान के चलिए कि 1000 के बदले में आपको यहाँ पे 2000 अगर मिलता है, तो ऐसे केस में होगा क्या कि आपको कुछ ना कुछ ब्रोकरेज मतलब लगेगा, तो कट कटा के आपको हो सकता है 1800-1900 ऐसे मिले। लेकिन जब ऐसे 2.1 पे आप करेंगे ना, तो होगा कि आपने 1000 का रिस्क किया, आपको बुक होगा 2100, तो 50-60 रुपये 100 रुपये जो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज करेगा वो भी निकल जाएगा। तो नेट आप 1:2 के प्रॉफिट में रहेंगे। इससे होगा क्या कि जो कि बैक टेस्टिंग का रिजल्ट रहता है, कि बैक टेस्टिंग हम लोग देखते हैं सीधे 1000 पे 2000, वो चीज़ आपको रियल मार्केट में अप्लाई होता हुआ दिखेगा। जिससे होगा क्या कि आपका साइकोलॉजी अच्छे से बिल्ड होता रहेगा, आपको हर ट्रेड में 1:2 का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड उसके साथ साथ आपको ये नहीं होगा कि मेरा ब्रोकरेज एक्स्ट्रा जा रहा है, क्योंकि ब्रोकरेज का फीस आप ऑलरेडी कवर कर चुके होंगे। ठीक, तो यहाँ तक आया। उसके बाद प्राइस इतना नीचे गया है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगेन इसमें री एंट्री करना रहता है, बहुत बार री एंट्री करना रहता है, क्योंकि मैं इसको चाहूँ तो यहीं से ट्रेल आपको सिखा दूँ कि 1:2 पे आया तो 1:1 पे ट्रेल कर दो, 1:3 पे गया तो 1:2 पे। लेकिन होता क्या है ना कि
जो भी ट्रेलिंग वाली जितने भी सेटअप ऐसे हैं जिनमें ट्रेलिंग वाला काम होता है, फॉर एग्जाम्पल आप उसको ट्रेल कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है कि आपकी एक्यूरेसी जो है ना बहुत घट जाती है। विन रेट आपको बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1:5 1:6 तक बढ़ सकता है, बट एक्यूरेसी डेफिनेटली घट जाएगी। एक्यूरेसी घटने से दोनों में कोई भी लॉस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको समझाऊँ, तो अगर आप 1:2 के साथ 50% पे काम कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट उतना ही होगा जितना आप 1:3 के साथ 30% पे काम करें, क्या सॉरी 1:4 के साथ, या फिर जितने भी साथ काम करें वो कहीं ना कहीं आपस में एंड रिजल्ट वही देंगे। अगर आप 100 ट्रेड्स की बात देखेंगे तो दोनों का प्रॉफिट सेम होगा। बट जो सबसे ज़्यादा ट्विस्ट वाली बात है वो ये है कि जितने भी ट्रेड जिसमें ट्रेलिंग बहुत ज़्यादा होती है, या फिर जितने भी ट्रेड उसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल 1:5 1:6, और विन रेट काफ़ी कम है, 30% 25% ऐसा है, तो एंड में तो पैसा बन जाता है। लेकिन होता क्या है कि वैसे वाले कंडीशन में लूजिंग स्ट्रीक बहुत लंबी चली जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप खुद देखिए अपनी आंखों से, ऐसे नहीं समझ में आएगा। ये कहने को मार्केट यहाँ से इतना नीचे आया, रिस्क रिवॉर्ड में अगर नापे तो ये कहाँ तक आया, कहीं ना कहीं 1:26 का रिस्क रिवॉर्ड, ठीक। इसको भी हटा दीजिए। अब आप अपने से जाइए चार्ट में 1 आवर का टाइम फ्रेम लगाइए, और बस ये चेक कर दीजिए कि ये कितनी बार होता है, इसकी ये विन रेट के हिसाब से कितनी बार हुआ कि 1:20 का टारगेट मिलेगा। ट्रेलिंग वाली बात अपनी जगह है, ये यहाँ पे मिल गया, ठीक। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए आप बाई का ट्रेड लेते हैं, तो यहाँ ऊपर जाके फिर इतना नीचे आ गया। अब किसी ने यहाँ पे बाई किया, अगर उसको 4,000 पॉइंट दिखा और 4,000 पॉइंट के बाद सीधे वो गिर के आ जाए 600 पॉइंट पे, तो क्या तब तक कोई ट्रेल कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो ऐसा होगा ही नहीं कि ट्रेलिंग में अगर आपको दिख रहा है कि 1:20 तक गया तो 1:20 पूरा मिलेगा, वो एडजस्ट होकर कहीं ना कहीं 1:12 1:15 तक आता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विन रेट कम नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर बिगनर अगर ट्रेड कर रहा है, तो जो सबसे बड़े उसको प्रॉब्लम होगी वो सब कुछ कर दे जाएगा, वो डिसिप्लिन फॉलो कर ले जाएगा, टारगेट बुक करना, स्टॉप लॉस लगाना, स्टॉप लॉस पे निकल जाना, एंड अपना ये क्या बोलते हैं इसको, अकाउंट साइज मैनेज करना, अकाउंट का 2% 3% रिस्क करना, सब कुछ झेल जाएगा। लेकिन जब लूजिंग स्ट्रिक लगने लगेगी ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पे 30% विन रेट आता है, भले आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:5 का है, कहने का मतलब है कि अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, तो 10 में से 1:3 के 1:5 के हिसाब से आप ₹1 लॉस कर रहे हैं, तो ₹5 कमा रहे हैं। और 30% विन रेट के हिसाब से आप 10 में से 3 ही ट्रेड जीतेंगे, यानी आपने 3 ट्रेड जीता तो आपने कितना कमा लिया? ₹5 के हिसाब से ₹15 आपने कमा लिया। बट 7 लॉस किया तो आपने कितना गवाया? ₹7, ठीक। तो 15 में से 7 घटाएंगे तो नेट आप जो है कि ₹8 के प्रॉफिट में रहने वाले हैं। ये तो सबको दिख जाता है। लेकिन जो 70% का वो आपका लॉस वाला एरिया है, क्या ऐसा तो कभी होगा नहीं कि आपने 10 ट्रेड प्लान करके गया, पहले 3 में लगातार आपको 1:5 मिल गया। कई बार ऐसा होता है कि शुरुआत के 6 7 8 ट्रेड तक भी ना, और खास करके जब 30% का ही केवल विन रेट निकल के आए, तो ऐसे केस में कई बार 10 10 12 12 ट्रेड की लूजिंग स्ट्रिक लग जाती है। 10 12 बार आप लगातार खा लेंगे, भले ही आप कितना भी 2% का रिस्क प्लान करें, 3% का करें, चाहे 1% का करें। ये अगर जब तक आप बहुत ज़्यादा बिगिनर है, अगर मार्केट में को मतलब कुल मिला के अगर आपने उस लो विन रेट के साथ हाई रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड को उस पर ट्रेड नहीं किया है, 100 200 ट्रेड नहीं किए, तब तक आप वो 10 12 ट्रेड के बाद एकदम पागल से हो जाओगे। क्योंकि मेरे साथ ये बहुत बार हो चुका है, मतलब बहुत बार हुआ है। मैं लूजिंग स्ट्रिक नहीं संभाल पाता था ज़्यादातर टाइम पे, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी लंबा लॉस होता था। तो मैंने उसको भी कैसे मतलब टैकल किया, साथ ही साथ जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वो भी मैं बताने जा रहा हूँ। तो उसका यही सिंपल सा आइडिया है कि आप 1:2 का यहाँ पे लागत से छोड़ दें, अगेन री एंट्री करने के लिए प्राइस को ऐसे ही रहने दें, ठीक। आपको ये जब इसके नीचे है, इमेज देख रहे हैं ऑलरेडी ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है, ऐसी कंडीशन में कहीं पे भी अगर आपको ये देख रहे हैं, ये स्विंग मिला, ये नीचे आया, प्राइस अगेन इतना ऊपर गया और अगेन अपने लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक। ये चीज़ आपको दिख रहा है, अगेन अपने लो को ब्रेक कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप यहाँ पे भी ट्रेड मार सकते हैं, और मैं ये भी करता हूँ। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि बुलिश कैंडल ऐसा सब होना चाहिए, ये सारी चीज़ें तो होती हैं। बट ये जो अभी है ना कि आपको चलती ट्रेड में भी मतलब आपको कैप्चर करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा होगा कि 1:2 पे तब निकल जाएंगे। आपको ट्रेल ना करके जब भी आपको दोबारा एंट्री मिले तो आपको दोबारा री एंट्री करना है। जैसे यहाँ पे मैं अगेन री एंट्री करता, कहीं ना कहीं यहाँ पे टारगेट होता, फिर यहाँ पे देखिए एक स्विंग यहाँ पे बनाया, ठीक। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही स्विंग का ब्रेकडाउन अगर होता है, देखिए यहाँ पे बुलिश कैंडल एकदम प्रॉपर बुलिश कैंडल से स्विंग का ब्रेकडाउन हुआ है, आपको आना है स्विंग के नीचे यहाँ पे अपना लगाना है, स्विंग की हाई का यहाँ पे एसएल प्लान करना है, और सेम वही रखना है आपको 1:2.1 वाला। 1:2 हिट हो गया यहाँ पे, अगेन आपको वेट करना है कि कब मुझे अगेन प्राइस मिलेगा। अब क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस आया यहाँ से इतना ऊपर गया। अब अगर आपको ये आपके लिए नया स्विंग बन चुका है, जैसे ही स्विंग ब्रेक होता है, ये स्विंग फिर से ब्रेक हुआ, आपको स्विंग हाई का एसएल प्लान करना है, और अगेन सेम वही 1:2 वाला जो सिस्टम है उसको लगा देना है। 2.1 अगर अगेन आपको मिल गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे आपको 1:2 का अपना टारगेट मिल गया, लेकिन उसके बाद प्राइस और नीचे गया है। तो जब तक आपको अपना एंट्री पॉइंट ना मिले, यानी अगला स्विंग यहाँ पे बनाया, ठीक। मैं बहुत सारी ट्रेंड लाइन वाली मेथड फॉलो करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है मुझे, यहाँ से ट्रेंड लाइन यहाँ तक गई, ट्रेंड लाइन के बाद एक बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल ने ऐसे ब्रेकडाउन दिया, फुल बॉडी कैंडल ने, सिंपल सा मैं यहाँ पे ऐसे प्लान करूँगा, और नियरेस्ट कोई भी पिछला जो स्विंग रहा है, ठीक। मेजर स्विंग यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये स्विंग आया ऐसे,
यहाँ गया, फिर ऐसे नीचे आ गया धीरे-धीरे, तो या तो यहाँ तक का, या फिर यहाँ पे ये वाला स्विंग नज़दीक ही है तो यहाँ तक का लगा दूँगा, ठीक। और उसके बाद सीधे से वही अपना 2.1 वाला चेज़ कर दीजिए। इस केस में देखिए अभी क्या हुआ है कि अभी यहाँ पे आपको टारगेट मिला नहीं है, वेट करिए टारगेट मिलने तक का। ऐसे होगा क्या कि आपने लगभग जितना था आपने पूरा का पूरा यहाँ पे कहीं न कहीं कैप्चर किया। आपने यहाँ भी 1:2 मिला, यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला। तो इसमें देखिए दोनों ही चीज़ें हो जाएँगी कि आपको ये दोनों तो मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 1:2 यहाँ भी मिला, अगेन आपने री-एंट्री दिया, यहाँ मिला, अगेन री-एंट्री दिया, यहाँ मिला। लेकिन जो आपका साइडवेज़ वाला फेज़ रहेगा ना, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा ट्रेंड नहीं बनता है, तो वहाँ पे होगा क्या, आपको 1:2 बन के मिल जाएगा। और जहाँ पे भी मार्केट साइडवेज़ होता है ना, वहाँ पे ज़्यादातर जो ये स्विंग होते हैं, ये स्विंग ब्रेक ही नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐसे स्विंग बना, फटाक से ब्रेक हो गया ना, साइडवेज़ मार्केट में ऐसे अगर स्विंग बन गया तो ज़्यादातर टाइम ब्रेक नहीं होता है। तो जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये देख लीजिए, ये एक तरीके से साइडवेज़ मार्केट समझ लीजिए। यहाँ पे एक स्विंग बनाया अच्छा सा, इसको ब्रेक करके क्लोज़ किया, नहीं किया। नीचे आया, देखिए यहाँ पे स्विंग बना दिया, इसको ब्रेक करके क्लोज़ किया, लेकिन फॉलो थ्रू नहीं मिला। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोज़ तो किया यहाँ पे, लेकिन कोई नेक्स्ट कैंडल इसको काटे तब ना। और पहली बात तो यहाँ पे ट्रेंडिंग था ही नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे तो पूरा ट्रेंड था नीचे का, लेकिन यहाँ पे तो फ्रेश ब्रेक आया, तो यहाँ पे वैसे भी एंट्री ना बनती। फिर अगेन यहाँ तक का कोई हाई ब्रेक ही नहीं हुआ जो कैंडल क्लोज़ करे। ये जाके कैंडल क्लोज़ किया, इसको फॉलो थ्रू, तो एक ऐसा चला जाएगा। 50-60% का विन रेट है, तो 30-40% तो जाना ही है एसएल, तो एक तो एसएल जाएगा। तो यही पूरी बात है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये वीडियो पूरा आप अच्छे से देखिए, और इसमें कोई भी डाउट अगर आपको आ रहा है तो डाउट मुझे ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और होप करता हूँ आपको ये सेटअप पूरा समझ में आया होगा, और जितना सिंपल ये है उतना ही सिंपल मतलब आपको लाइव मार्केट में भी लगने वाला है। तो तब तक चलिए मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक